पिछले क्लास में साइन कन्वेंशन बताए थे तुम लोग को, समझ में आ गया था? हाँ सर। ठीक है। और इसके बाद आज अपने को पढ़ना है, ठीक है, कि साइन कन्वेंशन का करते क्या है और मिरर फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग, ठीक है। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया तुम लोग को? साइन कन्वेंशन दो बार यूज करते हैं। अब हम पहले मिरर फॉर्मूला डिराइव करें। इसमें दो पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट है हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आया? ठीक है। तो पहला हम लोग बात करते हैं कि अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है। हम दोनों के लिए बता देंगे, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, समझ गए? ठीक है। हाँ अब सर। पहला हम लोग बात करेंगे कि अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये दूरी कितना है मान लो, ये दूरी ऑब्जेक्ट का है मान लो u, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ है, ये c, ये लेंथ कितना है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर रहेगा, समझ गए? ठीक है। हाँ सर। अब क्या होगा कि अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इसका एक रफ रे डायग्राम बनाते हैं। रफ रे डायग्राम में क्या होगा कि कोई भी एक रे लेते हैं, ये मिरर पे आया, ठीक है। मिरर पे अगर ये रे आया तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ पे एक नॉर्मल डालते हैं, तो जब यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रॉप करेंगे तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, और ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कहीं यहाँ पे मीट करेगा, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो एक रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं, तो ये जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद एग्जैक्टली वैसे ही लौटेगा, तो यहाँ पे दोनों रे मीट किया, ठीक है। तो ये पोजीशन किसका हो जाएगा, इमेज का, और ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं v, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अब इसमें मिरर फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये तो बताते हैं। मान लो अब देखो इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन हम लोग बात करेंगे, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, ये एंगल बीटा मान लेते हैं, ये एंगल गामा मान लेते हैं। ये एंगल क्या है I, और ये एंगल क्या है R, ठीक है। तो अब पहला चीज तुम ये देखो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई लिख सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, अपोजिट एंगल होता है ना ये ट्राइंगल में, हाँ सर। ठीक है। और दूसरा चीज हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, ये गामा जो होगा ये वाला बीटा प्लस आर, ये भी सही है, ठीक है। ये दो चीज हमारा हमेशा वैलिड रहेगा। तीसरा चीज हमें पता है आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अब ये तीन चीज से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर देते, तो आई क्या लिखते हैं, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आर, आर का मतलब हुआ गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। यहां तक तो हमेशा वैलिड है ना। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, ठीक है। अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा अगर है तो, ठीक है। तुम्हें पता है कि अगर अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है तो अल्फा को हम tan अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को हम tan बीटा लिख सकते हैं, एंड गामा को हम tan गामा भी लिख सकते हैं। कब, जब अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। मतलब अब हम इसमें एक कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन के अंदर अब हम बात करें, यहाँ तक जो हमने लिखा है इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया है, ठीक है। अब हम इसमें कंडीशन लगा देते हैं, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स, बीटा के जगह पे लिख देते हैं tan बीटा, क्योंकि हम पहला केस ये डिस्कस कर रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा, ठीक है। और इसको लिख देंगे tan अल्फा, और इसको लिख देंगे tan गामा, सही, ठीक है। अगर अल्फा बीटा बहुत छोटा है तो यहाँ इफ लगा हुआ, और इस कंडीशन को पहले हम डिस्क्राइब कर रहे हैं।
ये हाइट हमारा मान लो h है, ठीक है, ये हाइट h। अब हम tan बीटा का वैल्यू देखो इस ट्रायंगल में, tan बीटा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स tan बीटा, एक बार साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर tan बीटा देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, tan बीटा हो जाएगा h बाई प्लस h, क्योंकि h ऊपर है, बाई u है ना, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला हम इधर मेजर कर रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में मेजर करेंगे बीटा के लिए, यहाँ से इधर जाएंगे, सही है, तो ये हो जाएगा माइनस r, सही है, देखो तुम, हाँ सर, इंसिडेंट रे इधर जा रहा था ना, इधर से इधर, हम उसके अपोजिट डिस्टेंस मेजर किए, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा प्लस h बाई माइनस u, क्योंकि अल्फा के लिए हम यहाँ मेजर करेंगे, क्योंकि अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, पोल, सही, और पोल से अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जाते हैं तो उस डिस्टेंस को निगेटिव, और tan गामा क्या हो जाएगा प्लस h बाई माइनस v, सही है, ठीक है, माइनस 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 कैंसिल, h भी कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, और इसको हम लोग बोलते हैं 1 बाई एफ, मतलब f इज इक्वल टू r बाई 2, f को बोलते हैं फोकल लेंथ, समझ में आया, ठीक है, ये हमारा कहलाता है मिरर फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला सही कब है, व्हेन अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल नहीं बहुत स्मॉल होना जरूरी है, समझ में आया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में तुम्हें एक चीज याद रखना है, जब भी ये फॉर्मूला तुम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उठाओगे, ठीक है, तो तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला चीज कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, ठीक है, द रे वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मिरर था, ठीक है, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एंगल बहुत नजदीक है, नजदीक सब है, सही, ये बहुत छोटा छोटा, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा ये बहुत छोटा है, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है, ठीक है, समझ में आ, और इस तरह के रे को हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, समझ में आ, पैरेक्सियल रेज, समझ गए, पैरेक्सियल रेज का समझ में आया क्या, इस तरह का रे बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, का मतलब ये होता है द रे वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस मे बी पैरेलल may not be parallel to principal axis, समझ में आ, एक वर्ड होता है पैरेलल और एक वर्ड होता है पैरेक्सियल, दोनों का मतलब अलग अलग, समझ में आ, पैरेलल रे का मतलब हुआ कि रे कहीं भी हो सकता है, जैसे ये है मिरर, ठीक है, ठीक है, ये मिरर के ये रे अगर ऐसा आ रहा है तो ये क्या है, ये पैरेलल रे, ठीक है, बट अगर हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है तो ये भी पैरेक्सियल है, और अगर पैरेलल नहीं भी है तब भी ये भी पैरेक्सियल है, समझ में आ, द रे ये पैरेलल तो है, दिस रे इज, बट ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, बट नॉट, समझ में आ, पैरेक्सियल होने के लिए पैरेलल होना जरूरी नहीं है, समझ में आ, द रे वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड पैरेक्सियल रेज, क्लियर है, अरे सही रे, ठीक है। सो पैरेक्सियल रेज का मतलब समझ में आ, द रे मे बी पैरेलल मे नॉट बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट द रे मस्ट बी वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो जो हमने पहला फॉर्मूला डिराइव किया, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज, इसको सबसे पहले उठाने से पहले तुम्हें तीन चीज का ध्यान रखना, पहला द रे मस्ट बी पैरेक्सियल रेज, ठीक है, दूसरा इसमें एक बार साइन कन्वेंशन यूज कर चुके है ना, पहला चीज तो पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है, और दूसरा इसमें एक बार साइन कन्वेंशन हम यूज कर चुके हैं, समझ में आया, हाँ सर, ठीक है, मतलब जब भी ये फॉर्मूला उठाओगे 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो इसमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर
पैरेक्सियल रेज, ठीक है। और जब हम लिखते हैं फोकल लेंथ इज r/2, तो दिस इज ऑलवेज टू ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। हर रे के लिए फोकल लेंथ r/2 नहीं होता, समझ में आया। फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज r/2 ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। समझ में आया क्या? अरे क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस अलोंग। सर इसमें अपन को एक और बार साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा ना क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इस फॉर्मूले में अब देखो, इस फॉर्मूले को तुम जब भी उठाओगे, ठीक है, तो फोकल लेंथ r/2 रखोगे। r/2 रखोगे कब? जब रे पैरेक्सियल हो। दूसरा चीज कि इसमें एक और साइन कन्वेंशन यूज हो चुका है, और ये फॉर्मूला सिर्फ डिस्टेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही कैलकुलेट करने के काम आएगा, ठीक है। ये 3 बातों को ध्यान में रखना है। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। to calculate the distance along principal axis for पैरेक्सियल रेज। अब देखो पैरेक्सियल रेज नहीं रहेगा तब क्या करना है वो भी बताएंगे, बट पहले जो अपने को पढ़ना, मेनली तो यही पढ़ना रहता है। समझ गए क्या? ठीक है। अब एक तो फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा समझ गए, दूसरा फॉर्मूला हमें निकालना है हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो समझ गए, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? फॉर पैरेक्सियल रेज ही बात करेंगे, ठीक है। पैरेक्सियल रेज के लिए ही हम लोग फिलहाल बात करेंगे। तो ये तुम्हारा मिरर रहा। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा 1/v प्लस 1/u इज 1/f, वेयर f इज r/2। ये किसके लिए वैलिड है? पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है। इसमें एक बार साइन कन्वेंशन यूज हो चुका है, मतलब दूसरी बार साइन कन्वेंशन इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज या आंसर कैलकुलेट करते समय रखना है। अगर इस फॉर्मूले का यूज तुम दूसरे फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हो तो उस समय साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। समझ में आया क्या? क्लियर है? यस सर। अब हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो कि ये मान लो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं O, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं U, ठीक है। और इसका रेडियस दिया हुआ है, तो V तो यहाँ से पुट करके निकाल लोगे, ठीक है। इससे V तो तुम निकाल लोगे ना। U का वैल्यू तुमको पता है, फोकल लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो फोकल लेंथ पता है। अगर ये रे पैरेक्सियल है तो V का वैल्यू निकाला जा सकता है, निकाल लोगे ना रे? हाँ, ठीक है। अब मान लो V तुम्हारा कुछ इतना आया, मान लो -10 आया, मतलब इमेज कहीं यहाँ बनेगा, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है इसीलिए इमेज कहीं भी बन सकता है, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनेगा। ये दूरी तो V रहेगा, बट इमेज यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ कहीं भी बन सकता है, ठीक। एक्सेप्ट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा ये देखते हैं। तो यहाँ से अपन एक रे लेते हैं, एक रे ऑब्जेक्ट से लेते हैं कहाँ पे? सीधे पोल पे। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं इस प्लेन को कट करेगा, और जहां पे कट करेगा यहीं पे हमारा इमेज होगा, और इस दूरी को हम लोग बोलते हैं I। समझ गए? ये हमारा नॉर्मल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और I और R यहाँ भी बराबर होगा। और यहाँ भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि द रे इज वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में? पैरेक्सियल रेज मान रहे हैं, तो tan I का वैल्यू यहाँ पे देखो, tan I को क्या लिख देंगे? +O/-U लिख देंगे। ये O क्योंकि ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, U क्योंकि बैक साइड अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के लिए इसीलिए निगेटिव। tan R का वैल्यू क्या लिखेंगे? क्योंकि I नीचे है इसीलिए -I। समझ में आया? और क्योंकि V निगेटिव है इसीलिए -V। समझ में आया? यस सर। अब इसमें अगर हम I/O लिख दें तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, I/O हो जाएगा -V/U, और इसी को हम लोग
मैग्निफिकेशन बोलते हैं। समझ में आया क्या? दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है। आई अगर देखो ओ पता है, तुम्हें वी भी पता है, यू भी पता है, वी पता, यू पता, ओ पता, तो आई निकल जाएगा। ठीक है। आई अगर निगेटिव, अब जब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो फिर यहाँ पे तुम्हें 2-3 चीज ध्यान रखना है। वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेस। पैरेक्सियल रेस। ठीक है, पैरेक्सियल रेस के वैलिड है। एक बार साइन कन्वेंशन हम यूज कर चुके, देखो यहाँ पे साइन यूज किए ना। ठीक है, मतलब इसमें भी एक ही बार साइन कन्वेंशन तुम्हें यूज करना, और ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस मेजर के करने के काम आता है। मतलब दो फॉर्मूला बना, वन इज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला, और दूसरा टू कैलकुलेट द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला, कॉनकेव मिरर। अब देखो साइन कन्वेंशन जब हम यूज करते हैं तो कॉनकेव मिरर के लिए भी यही फॉर्मूला है, कॉन्वेक्स के लिए भी यही फॉर्मूला है, और प्लेन के लिए भी यही फॉर्मूला है। बट प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है? इनफाइनाइट। इसलिए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ प्लेन क्या होता है? प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है? इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस है ना, तो उसका रेडियस क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। समझ में आया क्या? ठीक हाँ है, सर। तो कुछ हाँ नहीं सर। करना, प्लेन मिरर में भी ये फॉर्मूला चलता है, बट प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट। समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा दो फॉर्मूला बना। अब यही फॉर्मूला तुम्हें है ना, कॉनकेव के लिए हमने बताया, अब इसी को कॉन्वेक्स के लिए डिराइव करते हैं। ये क्लियर है या दिक्कत है किसी स्टेप में? तो बता दो। क्लियर है? ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब जैसे मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इस तरह का होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रहेगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसमें भी हम लोग वही करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए, ये दूरी हमारा u हो गया, इसका रेडियस मान लो r है। अब देखते जाओ क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक रे तो ऐसे गया, ये जाकर के यहाँ से रिफ्लेक्ट होके नॉर्मली लौट आएगा, ये पोल है इसका। दूसरा रे लेते हैं, दूसरा रे किधर गया? दूसरा रे कहीं यहाँ से ऐसे आया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया। यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, यही होगा ना नॉर्मल, ये हमारा इसका सेंटर रहेगा, ये दूरी हमारा क्या होगा? r। अरे सही है, ये दूरी हमारा u, ये हमारा नॉर्मल है। क्लियर है? और ये रे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो अपने को लगेगा, देखो एक तो रिफ्लेक्टेड रे इधर से आ रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रहा है, एंड दिस डिस्टेंस इज इमेज। समझ में आया क्या? हाँ सर। अरे सही। हाँ सर। ये इमेज कैसा हुआ? वर्चुअल, क्योंकि इधर से एक्चुअल में रे थोड़ी ना आ रहा है, मिरर के पीछे बना है। ठीक है, यहाँ पर कॉनकेव के केस में यहाँ पर क्या था? कॉनकेव के केस में यहाँ पे एक्चुअल में रे आ रहा था, तो ये इमेज यहाँ पे क्या हुआ? रियल इमेज। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स में यहाँ पे हमने मान लिया कि रे ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये वर्चुअल इमेज। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, फिर एंगल मान लेते हैं, ये एंगल अल्फा, ये बीटा, ये गामा, अपने मन से मान लो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखो क्या लिखोगे, हम लिखेंगे I प्लस R इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। देखो इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल को देखो जो हम बना रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल को देखो तो ठीक लिखे हैं। ये वाला एंगल बराबर अल्फा प्लस बीटा और ये एंगल R है। सही है? अरे बोलो रे। यस सर। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया टोटल, और वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर, और बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। सही है? यस सर। बीटा है ट्राइंगल के लिए, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, क्योंकि R है उसका अपोजिट एंगल R ही रहेगा। सही है ना? और I इज ऑल्सो इक्वल टू R। ठीक है, तो पहला इक्वेशन में हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। R और I बराबर है, यहाँ पे I रख दिए और यहाँ पर भी I रख दिए। सेकंड इक्वेशन से लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू I प्लस गामा।
और आई का वैल्यू हमारा हो जाएगा बीटा माइनस गामा, यहाँ रख देते हैं 2 टाइम्स बीटा माइनस गामा इज अल्फा प्लस बीटा, बोलो हाँ सर। रख दिए। हाँ ये सर। हो जाएगा 2 बीटा माइनस 2 गामा इज अल्फा प्लस बीटा, एक बीटा खा गए तो ये हो हाँ, जाएगा बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 गामा, सही है। अब अगर इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर बहुत छोटा है वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तब क्या होगा, बीटा को क्या लिख देंगे tan बीटा, tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा, देन ये लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, इज 2 टाइम्स tan गामा। tan बीटा, व्हाट इज tan बीटा, ये हाइट अगर h है, व्हाट इज tan बीटा प्लस h बाई प्लस h बाय प्लस v, प्लस v, वेरी गुड, माइनस व्हाट इज tan अल्फा प्लस h बाय माइनस u, माइनस u, 2 टाइम्स व्हाट इज tan गामा प्लस h बाय प्लस r, प्लस h बाई प्लस r, h कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या बना, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज 2 बाई आर एंड दैट इज 1 बाई एफ। समझ में आया, यही फॉर्मूला बना जो कॉनकेव के लिए बना था, समझ में आया। हाँ सर। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा, चाहे वो कॉनकेव, ये जब हम 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ जब लिखते हैं ना, तो ये एक बार साइन कन्वेंशन अगर यूज किए हैं तो सारे मिरर के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। मतलब ये मिरर फॉर्मूला जो है कॉनकेव में भी चलता है और कॉन्वेक्स में भी चलता है, ठीक है, इवन प्लेन में भी चलता है। और मैग्निफिकेशन आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये भी दोनों फॉर्मूला में दोनों केस में सेम ही रहता है। समझ गए क्या? हाँ सर। अरे क्लियर है, साथ हाँ से सर। बोलो रे। हाँ सर क्लियर। ठीक है, बाकी हाँ सर। ठीक है, समझ गए। तो ये तो हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है, किसके लिए, पैरेक्सियल रेस के लिए। अब देखो अगर रे, अब देखो इसमें जरा इसको एनालिसिस करते हैं, फोकल लेंथ क्या होता है। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला लिखा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ, ठीक है। अब जैसे कॉनकेव मिरर मान लो, फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। अब मान लो कि u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। मतलब रे कैसे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, अगर u इनफाइनाइट है मतलब रे कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। तो ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा, क्योंकि ये पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल रेज मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम होगा, नेग्लेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है। पैरेक्सियल रेज बोल दिए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होना जरूरी है, पैरेलल रहे या ना रहे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा। तो ये जो पैरेलल रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बहुत नजदीक, तो u इसके लिए इन्फिनिटी कर देते हैं, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, u क्या हो गया, इन्फिनिटी इज 1 बाई एफ। सो v क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ के बराबर। तो यहाँ पे सारे रे, जो भी रे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर जाएगा। समझ में आया? तो इस डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, पैरेक्सियल रेस। फोकल लेंथ का मतलब समझ गए कि सारे पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं और बहुत नजदीक हैं, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे कहीं कन्वर्ज हो जाता है। इसीलिए इस कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पैरेलल आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, बट प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि रे कैसा होना चाहिए, पैरेक्सियल, अदरवाइज सही नहीं होगा। ठीक है, सारे रे यहाँ से पास करेंगे। समझ गए? ठीक है, जो भी रे है अगर पैरेक्सियल है तो एक जगह पे है ना मीट करता है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। समझ गया? इसको फोकस बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं, एंड इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ में आया क्या? ठीक है। दूसरा चीज, फोकल लेंथ का एक और मतलब होता है कि अगर ये हमारा मिरर है, अगर हम ये कर दें कि
v को इनफाइनाइट करते हैं, इफ v इज इक्वल टू इंफिनिटी, v इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ बना, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी। ठीक है। तो अगर v इंफिनिटी है तो हमारा फॉर्मूला क्या देगा, 1/v इंफिनिटी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब u क्या हो जाएगा, f का मतलब ये हुआ कि अगर हम फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रख देंगे, अब जरा पानी पिए रे, खांसी वगैरह, अगर हम फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो ये रे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और कहाँ जाके मिलेगा, इंफिनिटी पे। समझ में आया, यहाँ से जो भी मिलेगा वो सब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। समझ में आया, अगर कभी भी हम फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, फोकस पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इंफिनिटी पे, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख देते हैं तो इमेज फोकस पे बन जाता है, समझ गए, ठीक है। ये तो कॉन्केव मिरर का हो गया। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रियल होता है, ये रियल रीजन है, यहाँ पे होता है, सही। अब कॉन्वेक्स का बात करते हैं, कॉन्वेक्स में क्या होगा, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस ये है मान लो। अब एक रे आ रहा प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नजदीक और ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ यहाँ चला जाएगा, ये लगेगा कहीं यहाँ से आ रहा, ठीक है। अब ये थोड़ा फिगर गलत बना है, इसको मिटा देते हैं। ये जो नॉर्मल है, ये जब रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ये ऐसे जाएगा और अपने को लगेगा कि कहीं यहाँ से आ रहा, ठीक है, इंसिडेंट रे है। ये रे यहाँ से आएगा और ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा और ये लगेगा कि यहाँ से चला आ रहा, ठीक है। जितने भी रे इस पे फॉल करेंगे वो सब रिफ्लेक्शन के बाद लगेंगे कि यहाँ से आ रहा है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और ये हमारा फोकल लेंथ क्या हुआ, वर्चुअल। समझ में आया, ये जो फोकस होगा इसका वर्चुअल होगा, समझ गया। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इस तरफ होता है जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर जिधर रहेगा उधर ही फोकल लेंथ, समझ में आया। ये फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है क्योंकि इसमें इंसिडेंट रे इधर आ, और कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ इस तरफ रहता है, मतलब ये फोकल लेंथ क्या रहेगा, निगेटिव। समझ गए, इधर से डिस्टेंस मीटर करोगे इधर तो ये फोकल लेंथ निगेटिव होगा, समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये तो हो गया फोकल लेंथ। अब देखो कि अगर रे पैरेक्सियल नहीं है तब क्या होगा, ठीक है। ये तो फोकल लेंथ जब हम लिखते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, तो ये किसके लिए होता है, पैरेक्सियल रेस के लिए होता है, ठीक है। अब मान लो हम एक रे लेते हैं जो कि पैरेक्सियल नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा वैलिड है। मान लो कि ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये मान लो कॉन्केव मिरर ले लेते हैं, थोड़ा कॉन्केव मिरर से एक्सप्लेन करने में चीजें आसान रहता है, बट वैलिड तो ये कॉन्वेक्स के लिए भी वैसा ही होता है। ये पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका रेडियस है, समझ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, अगर ये इंसिडेंट रे है, तो ये कहाँ से पास करेगा, ये कहीं रिफ्लेक्शन, देखो नॉर्मल तो ये बना लेते हैं, नॉर्मल तो हमारा ये रहेगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से पास करे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दूरी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ यही होगा ना। अब तुमसे पूछे कि अगर ये वाला डिस्टेंस r/2 है, ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर है, r/2, तो तुम्हें बताना है कि ये फोकल लेंथ कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, बोलो। क्वेश्चन समझ में आया क्या, बताओ फोकल लेंथ बताओ, सोचो। अभी तुमको फोकल लेंथ बताए थे, अब इसमें तुमको पैरेक्सियल रेस, अब तुमको जो करना है सोचो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, हमें फोकल लेंथ का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो हम एक वैल्यू भी ले लेते हैं, r का वैल्यू मान लो 20 सेंटीमीटर मान लेते। व्हाट इज द फोकल लेंथ, r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, सही। तो फोकल लेंथ क्या बोलोगे, 10 बोलोगे, 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। फोकल लेंथ ये बोलेगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब इसको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर लिखोगे ना तो एक्चुअली इसको पॉजिटिव नहीं निगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का, इसका क्या होगा, निगेटिव। समझ में आया क्या,
हाँ सर। ठीक है, इसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर होगा। सही है? गलत है बे हराम को निठल्ले, इतने देर से क्या समझा रहे? ये रे पैरेलल तो है बट ये पैरेक्सियल नहीं है। नहीं, समझ में आया? फोकल लेंथ r/2 किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेस होता है। ये पैरेलल तो है, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है? देखो ना, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूरी पे है? दिस डिस्टेंस इज 10 r/2 है ना, तो 10 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा नहीं है ना r के कंपैरिजन में। तो फोकल लेंथ इसका 10 नहीं होगा। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे ये देखो, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अब देखते जाओ हम क्या कर रहे हैं, कैसे फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। अगर रे पैरेक्सियल नहीं है तो बहुत मगजमारी होता है। ठीक है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? r के बराबर। सही है? सेंटर से किसी भी पॉइंट का दूरी तो r रहता है, और ये क्या है? r/2, ये i हो गया। अब तुम देखो, व्हाट इज साइन i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज r/2 by r। आई क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, 1/2 हो जाएगा ना ये। अब आई हमारा सर। 30 डिग्री है। समझ गए क्या? हाँ सर। अब 30 डिग्री तो बहुत छोटा है नहीं। अब देखो, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री। 30। अब ये जो अल्फा बीटा गामा लिया करते थे, क्या ये 30 डिग्री बहुत छोटा है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना। अब ये 30 और ये 30, तो ये कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये हाँ सर। 60 और ये तो ये 120 डिग्री। हाँ सर। ये लेंथ कितना रे? r-f। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक r होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ सर। ठीक है, अब साइन रूल, r-f बाई साइन 30 इज इक्वल टू r बाई साइन 120 डिग्री। तुम लोग सुने हो ये साइन रूल? किसी भी ट्रायंगल में तुम्हें बताए थे हाँ सर, जमाने में। ठीक है, जो हाँ लोग सर 11th में शायद बताया था। ठीक है, ये एंगल अगर ए है, ये ए है, ये बी एंगल है तो ये साइड लेंथ बी, ये सी एंगल है तो ये साइड लेंथ सी। सो ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। इसको बोलते हैं, पता है ये? साइन रूल। ठीक हाँ है, सर 11th में। हाँ 11वीं में पढ़े होगे भाई, 11वीं में पढ़े हो कि नहीं पढ़ो क्या पता। तो ये ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं ये वाला, इसमें हमने साइन रूल लगाया। चेक करो सही लगाया? अब कहाँ गया फोटो, कहाँ गया? ठीक है, ये हो जाएगा r-f बाई साइन 30 इज इक्वल टू, ठीक है, r बाई साइन 120 डिग्री। r का वैल्यू तो तुम्हें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ कि f कितना आया? क्या f 10 आ रहा है या कुछ और आ रहा है? चेक करके बताओ रे f। अब डेसिमल में कैलकुलेट करके बताओ बे निठल्लो। साइन 31/2 होता है और साइन 120 डिग्री कितना होता है? साइन 120 डिग्री इज कॉस 30 डिग्री। सही? और 30 मतलब √3/2। सही है क्या? √3/2। हाँ सर। सही। साइन 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री तो तुम्हें पता होगा 1/2। ये रखना है, सॉल्व करना है, बताओ कितना है डेसिमल में। और तुम देखोगे कि ये 10 नहीं होगा, ये अलग होगा। समझ गए? 1 minus √3/√3 r। √3 का वैल्यू √3 इज 1.73 ऐसा ले लो, या 1.7 ही ले लो, 3 छोड़ो। √3 का वैल्यू 1.7 ले लो और सॉल्व करो। सर 8.45 आ रहा है। 8.45 को 5 मान लो। ये ऐसा बोल रहा रे, चेक करो रे। अरे शिवा है सर माइनस में पॉइंट। यस सर यही आता है 8.5 ना। और ये तो कॉन्केव मिरर है तो ये Yes, आंसर sir. है कि इसका फोकल लेंथ निगेटिव ही होगा। सही, फोकल लेंथ इज 8.5 यस सर सेंटीमीटर। माइनस। ये इधर है तो ये माइनस ही होगा। समझ में आया? ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये फोकल देखो, तकलीफ क्या है कि अगर तुमसे पैरेक्सियल रेज नहीं रहा तो हर रे के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होगा। ठीक है, सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए फोकल लेंथ इज r/2 होता है। पैरेक्सियल रेज मतलब
कि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत Near मतलब to अगर ये principal दूरी axis. क्या होता r/1000, अगर ये r/1000 होता तो दिस रे इज ट्रीटेड एज पैरेक्सियल रे। समझ में आया क्या? और तब ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये जो फोकल लेंथ होगा ये हमारा होगा 10 सेंटीमीटर। समझ गए क्या? ठीक है। हाँ अलग सर। अलग रे के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। बट पैरेक्सियल रेज के लिए फोकल लेंथ हमेशा r/2 होता है, याद रहेगा। अगर हाँ ये सर। एंगल 1 डिग्री, आधा डिग्री, 10 सेकंड, 20 मिनट ऐसा कुछ अगर होता, ठीक है, तब ये पैरेक्सियल रेज कहलाता। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब पैरेक्सियल रेज देखो ज्यादातर क्वेश्चन में तो पैरेक्सियल रेज ही यूज होता है, भले वो दिखे चाहे ना दिखे। पैरेक्सियल रेज बोलने का 3 तरीका है, ठीक है। या तो क्वेश्चन में तुम्हें बोल देगा कि एज्यूमिंग पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, मतलब रे भले ही बहुत दूर हो तुमको पैरेक्सियल मान के ही सॉल्व करना। क्लियर है? हाँ सर। क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि एज्यूमिंग पैरेक्सियल रेज, है ना, एज्यूमिंग पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन, मतलब तुम्हें रे को पैरेक्सियल ही मान के सॉल्व करना, पहला चीज। दूसरा, कई बार ऐसा बोल देता है एज्यूमिंग मिरर फॉर्मूला इज वैलिड, ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला डिराइव जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही डिराइव हुआ है। समझ में आया? मिरर फॉर्मूला नॉन पैरेक्सियल रेज के लिए डिराइव हुआ ही नहीं। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। या तो तुम्हें बोल देगा द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, मतलब मिरर जब बहुत छोटा है तो रे तो आएगा तो पैरेक्सियल ही आएगा ना। अबे सही? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये कुछ हिंट दिया रहता है क्वेश्चन में कि कब पैरेक्सियल लेना है और कब पैरेक्सियल नहीं लेना है। समझ गए हो? ये क्लियर है तुम लोगों को? क्या बके? ये तो हम एक एग्जांपल दिए। अब इसमें क्या है कि अगर इमेज कहीं रख दिया और रे पैरेक्सियल नहीं है तो तुमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट वो आगे पढ़ेंगे। थोड़ा क्वेश्चन पहले हम पैरेक्सियल वाला समझाएं। 90% तो पैरेक्सियल ही पढ़ना है और 10% में थोड़ा बहुत क्वेश्चन अपने को नॉन पैरेक्सियल कराना रहता है, ठीक है, वो हम बता देंगे धीरे धीरे करके। पहले पैरेक्सियल तो समझ में आया? समझ गए हो इतना? हाँ सर। तो आज हम लोग 2 चीज पढ़े। वन इज कि कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज को लोकेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा जो जल्दी से हो जाओ। अगले क्लास में पहले पैरेक्सियल रेज का क्वेश्चन करेंगे, आज एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये, मतलब तुम फटाफट कर ही दोगे, इसमें दिक्कत नहीं। मान लो इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, ये मान लो 2 सेंटीमीटर और ये दूरी मान लो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एज्यूमिंग पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन, लोकेट द इमेज। इमेज कहाँ पे बनेगा? समझ में आया क्या? पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन मानते हुए तुम्हें इमेज को लोकेट करना है। क्लियर? बोलोगे? सर 5.45। सर 4.6। कितना? इमेज कहाँ बनेगा? एक तो इमेज का 2 डिस्टेंस तुम्हें बताना होगा, ठीक है। इमेज जो बनेगा कहीं इधर बनता है मान लो, तो इसमें तुम्हें एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना होगा और एक अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस बताना होगा, ठीक है। आई और वी दोनों ना बताना पड़ेगा। इमेज यहाँ कहीं बनेगा। बोलो वी कितना आता है? 5.45 आ रहा है। 5.45 प्लस सर मेरा प्लस 4.6। v इज इक्वल टू प्लस 4.6। अरे 2 आंसर आ गए। -5.45। सर माइनस आंसर बोल रहा -5.45। और जो नहीं समझ में हाँ आया, सर। अब देखो हम सॉल्व करके बताते हैं। सुनो, सबसे पहले कि पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन बोल दिया तो सर आई 1/v, अबे दूसरा कर लियो 1/, अभी बहुत करना है 1/f। अब v पता नहीं तो 1/v यही रहने देते हैं, प्लस 1/u। व्हाट इज u? क्योंकि अब हम फाइनल आंसर निकाल रहे हैं तो साइन कन्वेंशन 60 सेंटीमीटर। -60 ना। हाँ सर एक -60। बार तो यूज हुआ ही है। यस सर। एक बार हम जब न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं तो रखेंगे। और फोकल लेंथ कितना हुआ? -5। रेडियस जब इतना है और पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन तो रेडियस इतना, कैलकुलेट भी कितना आता है 60। अब कितना आता है बे? सॉल्व करके बताओ। सर 60/13। माइनस की प्लस, प्लस आता है, एक लपड़ मार घुमा के। -60।
ये सर माइनस 11/60। 11 by 60 60. by 11 60 by 11. 11 हाँ सर वही -60/11। हाँ सर ये हाँ, sir. 5.45 भी है माइनस। सर माइनस 60/11 माइनस आया मतलब कि ये इमेज सर। पोल से इधर बनेगा, इंसिडेंट रे क्योंकि इधर जा रहा है तो इधर बनेगा। ठीक है, अब आई निकालते हैं। आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू, तो ये हो जाएगा माइनस वी कितना है -60/11 और यू कितना है -60। सही है, तो आई क्या हो जाएगा -1/11, मतलब ये दूरी हो गया 1/11 नीचे की तरफ। माइनस मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड। समझ में आया? तो अब समझ गए नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ। नेचर ऑफ इमेज, इमेज क्या हुआ नेचर, पहला रियल, रियल रियल है, इन्वर्टेड तरफ है रियल है, दूसरा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है इन्वर्टेड। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर बड़ा है और इमेज हमारा 1/11 है। सही, स्मॉलर तो देन it is ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड। Diminished. स्मॉलर देन diminished। समझ में आया? ये रियल है, Yes, sir. इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। ये दूरी हमारा हो जाएगा 5.45। माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इमेज इधर दिखाई दिया, तो ये रियल है, इसका मतलब रियल रीजन, ये रियल रीजन होता है और इधर वर्चुअल चीजें होता है। वर्चुअल रीजन। ठीक है, ये रियल रीजन में बना मतलब निगेटिव होगा। ठीक है, इन्वर्टेड है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा। डिमिनिश्ड है मतलब प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट से कम दूरी रहेगा इमेज का। समझ गए? अरे हाँ, बकवास। sir. हाँ सर। अब इस पे क्वेश्चन हमको और प्रैक्टिस कराना है, इस पे थोड़ा क्वेश्चन अपने को अलग अलग तरह का करना, बहुत वैरायटी का। अब अगले क्लास में इसका क्वेश्चन सब कराएंगे। तुम लोग को कोई डाउट है तो बता दो, अभी रुके हम, क्लास है तुम लोग का भी। सर ये आपने आई को -v/u लिखा है। अबे थोड़ा आवाज आई गलत है ना एक सर i/o आएगा ना, सर, वो i/o। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना। हाँ, sir. यस सर। अरे हाँ रे आई बाई वो तो भूलेगा। 2/11 सर फिर अलग आ रहा है आंसर। 2/11 यस सर 2 by हाँ, sir. हाँ सर 2/11 आई बाई वो तो छूट गया। आई बाई ओ इज -v/u। ठीक है, तो वो तो हमारा +2 है, तो इधर 2/11 हो जाएगा। इन्वर्टेड रहेगा लेकिन डिमिनिश्ड भी है, नेचर तो ही रहेगा रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सही है, डिमिनिश। अरे वो छूट गया था, आई बाई ओ इज इक्वल टू -v/u। सही है, जब ये फॉर्मूला हमने यूज किया तो यहाँ भी एक बार साइन कन्वेंशन पुट किया है ना, v का वैल्यू साइन के साथ रखे और u का वैल्यू भी साइन के साथ रखे। क्लियर है? समझ गए हो कि दिक्कत है? अब अगले क्लास में इसका क्वेश्चन सब कराना है हमको। अब ये मिरर फॉर्मूला तो हम बता दिए, पैरेक्सियल रेस के लिए अपने को बहुत सारे तरह का क्वेश्चन करना है, फिर नॉन पैरेक्सियल बताना। ठीक है, नॉन पैरेक्सियल तो बहुत कैलकुलेशन लगता है, तो नॉन पैरेक्सियल तो थोड़ा ही सा पढ़ाएंगे। मेनली अपने को पैरेक्सियल रेस अच्छे से समझना, 2 मिरर 3 मिरर सब भी जोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ना जोड़ना भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्लियर है ये?